आमिर साहब ने बहुत जामे तज्जिया किया है कि क्या हुआ, क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। यही जो सूरत हाल है इस वक्त। अब सारी बात यह है कि इसमें पाकिस्तान के लिए क्या बेहतरी का जो है वो रास्ता निकल सकता है। ये वो सवाल है जो पाकिस्तान में हर शख्स जानना चाहता है और हर शख्स जो है वो दूसरे शख्स से पूछ रहा है कि इससे पाकिस्तान के लिए जो है वो खैर का क्या रास्ता निकलेगा। इसमें पाकिस्तान का जो किरदार है वो इंतहाई हद तक जो है वो गैर मामूली है। आप इसको किसी भी जाविये से देखें, उसमें आपको कोई तनकीद का पहलू नहीं मिलेगा। यानी कि भारत जैसा पाकिस्तान का जो अज़ली दुश्मन है वो भी जो है इस सारी सूरत हाल में जो है बेबस हो गया। वो भी इसमें जो है पाकिस्तान का कोई जो है वो नेगेटिव नुक्ता जो है वो तलाश नहीं कर पाया। तो पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के जो जहन थे जिन्होंने सारी मनसूबाबंदी की, उनकी सलाहियतों को तो आप जो है बिल्कुल किसी किस्म का बखल लिए बगैर जो है उनको जो है खराज तहसीन पेश करें। एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की जो है वो एक अचीवमेंट है और शायद हमने कभी सोचा भी नहीं था कि कल जो तस्वीर आ रही थी वो मतलब मावरा अकल थी कि जो हम वीडियो टेलीविज़न पे देख रहे थे कि अमेरिका जो दुनिया की सुपर पावर है, उस सुपर पावर की जो आला तरीन शख्सियात हैं वो हर 2 मिनट के बाद पाकिस्तान के लोगों से, वज़ीर आज़म साहब से, फील्ड मार्शल साहब से बाकायदा मशवरा करने आती थी और ऐसा लगता था ये बाकायदा उनको मशवरा दे रहे हैं, वो आगे जाके उस पर जो है वो अमल कर रहे हैं। वो ऐसा लगता था वो सारा उनका निसारा पाकिस्तान पर ही है कि यार ये पाकिस्तान ही जो है जो इस दलदल से अमेरिका को जो निकाल सकता है। ये एक बड़ी एक जो वीडियो है पाकिस्तान के लिए कोई मौज़े से कम नहीं हुआ। बिल्कुल। ये ईरान के हवाले से पाकिस्तान के जो अब इस वक्त ऐसी कोई नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए। बहरहाल ईरान को भी अपने रवैये पे बहुत सारी चीज़ों पे जो है अच्छा नज़रसानी करे कि पाकिस्तान ने इस सारे खेल में जो है जो किरदार अदा किया उससे उसको ईरान में भी और ईरान के आम लोगों ने भी जो है उसको बहुत जो है वो अप्रिशिएट किया है कि पाकिस्तान ने उसको भी एक जंग से निकाला, दुनिया को एक जंग से निकाला, दुनिया के हर इंसान को जो है इस जो है वो जंग से जो है वो निकाला। इस जंग का विनर तो बहरहाल ईरान है और इस जंग का लूज़र तो बहरहाल अमेरिका है। ये कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जंग भी जो है ईरान की ख्वाहिश पर हुई होगी, क्योंकि ईरान ने वो कुछ हासिल कर लिया तो शायद वो कभी इस जंग के बगैर वो शायद हासिल नहीं कर पाता या उसको शायद बहुत एक तवील तरीन अरसा जो लगता। ठीक है, ईरान का जो है नुकसान, जानी नुकसान ज़्यादा हुआ है जी जी। लेकिन ईरान के लिए जो कॉरिडोर अब खुल गए, बिल्कुल, ये ईरान के लिए भी कोई एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इस कॉरिडोर को खोलने में ईरान के लिए पाकिस्तान ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। ट्रू। अमेरिका को दलदल से निकालने में पाकिस्तान ने जो है ना वो बहुत किरदार अदा किया। इस जंग को के सारे मामलात को इसके खात्मे तक, मुज़ाकरात तक, दस्तखत तक आप देखें तो वो पाकिस्तान से शुरू होकर पाकिस्तान पे ख़त्म हो रहा है। दोनों मुल्क जो है वो सिर्फ पाकिस्तान की तरफ ही जो है देख रहे थे। तो ये एक अचीवमेंट है। अब सब बातें वही हैं जो है कि अब हमें क्या मिलेगा। अब ईरान के सदर कल आ रहे हैं, हमें जो फौरी तौर पे तो यही बात जो सामने है कि जो तेल का गैस के मामला हैं उसमें पाकिस्तान के लिए रास्ता निकले, सस्ता तेल जो है पाकिस्तान को जो है वो मिलना शुरू हो जाए। फिर ये जो आपके खलीजी ममालिक हैं वहाँ एक बात और भी जो सामने आई जंग के दौरान कि जहाँ पाकिस्तान होगा वहाँ दूसरा उस मुल्क का दुश्मन है, हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा और आखिर में बोलेगा यार यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ हमला ना करो, ये हमारे लिए मुश्किल का सबब बन जाएगा। तो ये पाकिस्तान की एक और भी ताकत आई और खलीजी ममालिक भी जो है वो उनके लिए उनको पता चल गया कि उनकी हिफाजत अमेरिका से बेहतर पाकिस्तान कर सकता है। बिल्कुल। तो ये पाकिस्तान के लिए एक और नया कॉरिडोर खुला है, इससे भी पाकिस्तान के जो है माशी सूरत हाल की बेहतरी में जो है वो रास्ते निकलेंगे। जहाँ आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी जी फैसल साहब आपको आवाज़ आ रही है? हेलो, चलें, अभी आपकी आवाज़ नहीं आ रही फैसल साहब। हम एक क्विकली नाज़रीन ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं अमेरिका ईरान के दरमियान जो सालसी पाकिस्तान ने एक तारीखी किरदार अदा किया। हतमी मुआहदा स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात उसके शुरू हो गए हैं, पहला दौर कामयाबी से मुकम्मल हो गया है। इलियास साहब, आपके ख्याल में 60 दिन में ये मुआहदा हतमी हो पाएगा? देखिए जी, जो अब शुरू में इब्तदा में जो शुरू हुए मुज़ाकरात उसमें तो बड़ी मुस्बत पेशरफ्त हुई है और ये देख लें कि दोनों ममालिक जो थे इसमें चाहते थे कि आपस में अफ़ाम व तफ़हीम के साथ कोई मसले हल हों,
लेकिन एक दूसरे को उन्होंने एक टफ टाइम देना था, यानी कि दोनों चाहते थे कि पता चले कि फ़तह उनकी हुई है, और दुनिया भर को पता है कि फ़तह किसकी हुई है और किस मुल्क ने भरपूर तरीके से सीना तान के आगे से जो सुपर पावर है उसको जवाब दिया, और जो शिकस्त जिसको हुई है वो अमेरिका है, उसको सबको पता है, और इसराइल को है। तो इसराइल को भी इसमें बड़ा हुआ है कि दुनिया भर को पता चला कि मनफी किरदार है, और जो भी ये है सारा इसको ख़राब करने में दुनिया के अमन को, तो उसमें इसराइल का बड़ा किरदार। और सबसे जो अहम बात है कि जो मुज़ाकरात हुए उसमें ईरान की जो बातें हैं, वो जो तजावीज़ दी थी, 14 नुकात थे उसमें, वो तस्लीम किए गए। और लबनान के जो था कि उसकी सलामती को, उस पर जो दहशत गर्दी की जाती है इसराइल की तरफ से, उसके बारे में बातचीत हुई, और होप के उस पर अमल दरामद होगा। और इस बारे में अमेरिका को भी पता चला कि इसराइल जो है वो मनफी हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है और उस अमन को नहीं होने देता। तो ये इसके लिए जो है जहां अमेरिका की जानिब से जो दी जा रही हैं सहूलतें वगैरह, जो भी फ्रीज़ किए गए थे रकम वगैरह, तो उसमें जहां तक है कि उसको अमेरिका अपना भी फ़ायदा देख रहा है, वो अपना पॉलिटिकल कैपिटल वगैरह जो किसानों की वगैरह कह रहा है कि ज़री इजनास की वहाँ से ख़रीदारी की जाएगी, तो ज़ाहिर है वो अपना भी फ़ायदा देख रहे हैं अपने पॉलिटिकल, ताकि जो कैपिटल है उनका, किसान जो सबसे बड़ा है उनका, तो उसको वो देखना चाह रहे हैं कि जेडी वैंस भी वही कह रहे हैं कि जो भी ख़रीदारी करेंगे तो हमारे पास से करेंगे, तो अपने आप को भी फ़ायदा देना चाह रहे हैं कि अपनी एग्रीकल्चर इकॉनमी को, ख़ास तौर पर क्योंकि जो इन पर टैरिफ लग गए थे तो चाइना की जानिब से ख़रीदारी बंद कर दी गई थी, तो अब वो देख रहे हैं अपना भी सारा फ़ायदा देख रहे हैं कि किस तरह किया जाए। और जो आइंदा जो मुआहदे हो रहे हैं उसमें सारी जो चीज़ें हैं वो देखी जा रही हैं, ईरान की भी बात मानी जा रही है। तो इसमें जो है 60 दिन का जो वक्फा दिया है, इसमें बातचीत जो है इसका सिलसिला जारी रहेगा, और इसमें जो आपस में देख लें कि बड़े बड़े मोड़ आए हैं जिसमें मुज़ाकरात तातुल का भी शिकार हुआ है, और आपस में नहीं करना चाहते थे, लेकिन दोनों इस बात में संजीदा हैं कि इस मुज़ाकरात को ना आगे लेके चला जाए और हतमी जो है मराहिल में दाखिल किया जाए। और पाकिस्तान का बड़ा किरदार है कि जो जब यहाँ तातुल का शिकार होते हैं तो पाकिस्तान भरपूर तरीके से किरदार अदा करता है और एक पुल का किरदार अदा करा। देख लें आपने हमारे फील्ड मार्शल साहब का नाम लेते रहे कि 3 महीने से जेडी वैंस कह रहे कि वो उनसे, और उनकी अहमियत भी बताई कि पाकिस्तान की में उनकी अहमियत, उनके साथ कितना अच्छा ताल्लुक़ है उनका, और उसके प्राइम मिनिस्टर साहब का भी। तो जाहिर है ये जो तमाम जो चीज़ें हैं जो तातुल का शिकार हुए उसको साथ लेके चले और उनको आपस में मिलाते रहे, ताकि जो मुश्किलात वगैरह थी उनको, जो सारे थे जो मसले थे जिन पर अटक जाते थे, तो उसको मसला हल करने के लिए पाकिस्तान की जानिब से फील्ड मार्शल का खसूसी जो वफद है वो मोहसिन नकवी की सरबराही में वो जाता था, जाके बातचीत करके आता था। ये जो तमाम चीज़ें हैं, पाकिस्तान का किरदार दुनिया भर में सराहा जा रहा है, तो इसके में दुनिया भर की जो सपोर्ट है पाकिस्तान को हासिल है। तो पाकिस्तान ने बड़ा किरदार अदा किया और मुस्तकबिल में भी किरदार अदा करता रहेगा। तो मुज़ाकरा मुस्तकबिल में अंजाम तक पहुँचते दिखाई दे रहे हैं। ठीक जी, आमिर साहब क्विकली कमेंट करना चाह रहे हैं? बस मैं ये बताना चाह रहा था कि पता नहीं अभी ये आई कि नहीं, बहरहाल कि अमेरिका ने ऑयल सेल्स की ना बाकायदा उनके ट्रेड डिपार्टमेंट ने इशू कर दिया है रिटर्न लेटर, ऑफिस ऑफ द फॉरेन एसेट्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी अमेरिका ने ईरान के लिए, यानी वो जो पीस डील की बात हो रही है ना फाइनल, तो रिटर्न ऑर्डर्स भी इशू कर दिए हैं। अमेरिका ने वो काम शुरू कर दिया कि अब आप ईरान बाकायदा तौर पे तेल बेच सकता है। ये सब चीजें पाबंदियों में आ रही है। तुम्हारी फिलहाल आरजी जी बात यह है जी कि पाकिस्तान लेगा, तेरे ईरान से नहीं लेगा। नहीं, वो उन्होंने बता दिया किस किस मुल्क को नहीं बेचना, बाकी पाकिस्तान उसमें नहीं है। स्टॉप लिस्ट में पढ़े फारसी और खरीदो तेल, पढ़ो फारसी और खरीदो तेल। कभी बेचो तेल होता था, अब खरीदो। कल फिर फारसी में ना करें प्रोग्राम आमिर साहब? जी खालिद कयूम साहब। आमिर साहब, पाकिस्तान ईरान से तेल लेगा नहीं लेगा? जो हमने पढ़ी थी। आमिर साहब, फैसल साहब आपसे पूछ रहे हैं अच्छे अंदाज से जी फैसल साहब दोबारा पूछे, तेल ले और बहुत अच्छे अंदाज से लेंगे जी। कल आ रहे हैं ईरानी सदर और बहुत कुछ तेल साथ लेके आ रहे हैं। चलें, खालिद कयूम साहब, तकनीकी मुज़ाकरात के लिए काम शुरू कर दिया गया है, आपको लगता है हतमी मुआहदा हो पाएगा? देखिए, ये जो स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है और वहाँ पर जो इक़दामात उठाए गए हैं अमेरिका की तरफ से, ख़ास तौर पर जिस तरह आमिर इलियास राणा साहब भी फरमा रहे थे कि जो तेल के हवाले से जो है वो बाकायदा स्टेट डिपार्टमेंट ने आज़ादनामा जो है, लेटर जो है वो जारी कर दिया है। तो ये देखिए कि इससे यकीनन ये जो
कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स मैं समझता हूँ कि जो बदअतमादी और निसफ सदी का मिसट्रस्ट था अमेरिका और ईरान के दरमियान, और इस मिसट्रस्ट को और जो इत्माद की कमी और इत्माद का फुकदान था दोनों ममालिक के दरमियान, जिस वजह से ये जो मुज़ाकरात थे उनको बड़ी पेचीदगियों से जो है वो गुजरना पड़ा, और बड़े जो है मुश्किल तरीन मराहल जो हैं अब वो पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत को सफारतकारी में जो है वो तय करना पड़े। और इसके साथ जो ब्लॉकेड ख़त्म हुआ है और तेल के साथ जो पेट्रोकेमिकल्स हैं वो उनकी भी जो है वो इजाज़त जो है वो दे दी गई है। और आने वाले वक्त में आप देखना कि जो पाकिस्तान की गैस पाइपलाइन है उसका जो है वो भी मंसूबा जो है वो शुरू होगा। और इस हवाले से बातचीत जो है पाकिस्तान की ईरान की क़यादत के साथ और अमरीकी क़यादत के साथ जो है वो इस पर भी बातचीत जो है वो चल रही है। और सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया इस मुआहदे की बेनिफिशरी होगी, पूरी दुनिया जो है दुनिया के तमाम ममालिक इसका फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो बेनिफिशरी होगा वो ईरान होगा। ईरान की जो मेशत है जो 50 साल से दबाव का शिकार थी, 50 साल से पाबंदियों से गुजर रही थी, वहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो 50% से बढ़ चुका है। वहाँ पर जो फूड इन्फ्लेशन है वो 100% से बढ़ चुका है। और वहाँ पर जो बेरोजगारी का आलम यह है कि जो 25 साल उम्र के नौजवान हैं वो 40% तक बेरोजगार है। और इससे ये मुआहदा अगर पाया तकमील तक पहुँचता है, जिसके वाज़े इम्कानात अब जो है वो नजर आ रहे हैं, और उसके नतीजे में सबसे बड़ा फायदा जो है अब वो ईरान के अंदर होगा। देखिए कि जिस तरह उनके अब एसेट जो हैं उनकी बहाली का अमल शुरू हो गया है। 300 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट होगी जो ईरान के अंदर जो तमीर नौ पर खर्च होगी, रिकंस्ट्रक्शन पर खर्च होगी, उससे भी मैं समझता हूँ कि ईरान के अंदर अनानी इकानमी के अंदर एक बूम आएगा। और इस खित्ते के अंदर खास तौर पर मशरक़ वस्ता के अंदर अमन आएगा। और इससे आज भी देखें कि पूरे एशिया के अंदर जो स्टॉक मार्केट्स हैं वहां पर उनमें एक बड़ा जो है वो एक जंप आया है। और स्टॉक मार्केट जो हैं वो जो जापान की स्टॉक मार्केट है वो 1.8% एक दिन में ऊपर गई है। और जो शंघाई मार्केट है स्टॉक मार्केट है 7% जो है वो ऊपर गई है। और इसी तरह इंडिया, पाकिस्तान और कोरिया और दूसरे इस खित्ते के जो मालिक हैं उनकी स्टॉक मार्केट में इसका इन जो पेशरफ्त हुई है स्विट्जरलैंड के अंदर अमेरिका और ईरान के दरमियान उसका असर लिया है। पाकिस्तान की तो गिर गई है आज, तो एहतियातन गिरी है थोड़ी सी, वो कोई करेक्शन होगी, वरना हमारी मार्केट मजबूरी तौर पर जो है कर देंगे। क्या लफ्ज़ करेक्शन है? करेक्शन टाइट कर देंगे। चलें, ठीक हो गया जी। खालिद क़य्यूम साहब आपका पॉइंट भी आ गया। क्विकली एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। कुछ सियासी टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। गवर्नमेंट और अपोजिशन में जो राब्ते बहाल हुए हैं, क्या ये बर्फ़ पिघलती नज़र आ रही है? ब्रेक के बाद।